श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। नमो जनभाषायै संस्कृताय। शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 3 को पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। हम सभी जानते हैं इससे पूर्व हम 2 अभ्यास पढ़ चुके हैं। उनमें हमने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का अभ्यास किया था, लट लकार का। अभ्यास 1 में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास किया था। अभ्यास 2 में अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का अभ्यास किया था। कुछ बीच बीच में यदा तदा इत्यादि अव्यय शब्दों का भी अभ्यास किया था। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम सभी जानते हैं क वर्ग में हमारे जो है संज्ञा शब्द होते हैं अथवा सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यहाँ संज्ञा शब्द हैं अहम, आवाम, वयम सर्वनाम शब्द हैं। अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम सब। यह भी अस्मत् शब्दों की प्रथमा एक विभक्ति के एक वचन का अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम रूप बनते हैं, सर्वनाम शब्द हैं। बाद में लिख भी दिया है। स्त्रीलिंग के शब्द दिए हैं। कौन से स्त्रीलिंग के शब्द? आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द। आप लोग याद कर सकते हैं आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द गूगल पर सर्च करके, अथवा इस पुस्तक के अंत में भी दिए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, अथवा जहाँ पर भी आपको सुविधा लगे, अच्छा लगे, जहाँ उपलब्ध हो वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो भी पुस्तक आपके पास है। क्योंकि अकारांत इकारांत ये तो सामान्य है, कहीं भी मिल जाते हैं। कुछ आकारांत शब्द हैं जैसे रमा, रमा का अर्थ आप जानते ही हैं। लक्ष्मी है ना, बाला मतलब लड़की, बालिका। कन्या लड़की। लता, लता मतलब लता जो वृक्ष की डाली होती है पतली सी। और कथा, कथा मतलब कथा, कहानी, भवन, सभी जानते ही हैं आप। क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल है ना। पाठशाला मतलब विद्यालय, विद्या मतलब विद्या। दृश्य, दृश्य धातु है देखने अर्थ में। इसके पश्य रूप बनते हैं, पश्यति, पश्यतः ऐसे है ना, वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा अंतर आ जाता है। स्था, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है। सद को सिद, सद धातु है बैठने अर्थ में, इसको सिद आदेश हो जाता है। पा धातु है, इसको पिब आदेश हो जाता है। घ्रा धातु को जिघ्र आदेश हो जाता है। स्मृति धातु तो स्त्री ही रहती है। स्मरण ऐसा स्मरति, स्मरतः ऐसा रूप बनता है उसका। जी धातु है, इसको जयति, जयतः ऐसे रूप बनते हैं जीतने अर्थ में। अलग अलग अर्थ हैं, जो कोष्ठक में लिखे हैं वो उनके अर्थ हैं। अब इतस्ततः ये लगे हैं। इतः मतलब यहाँ, ततः मतलब वहाँ, यहाँ से वहाँ से। कुतः मतलब कहाँ से अथवा कहाँ है ना। किम का अर्थ क्या है, कथम का अर्थ क्यों अथवा कैसे। ना का अर्थ नहीं है, नहीं है। अब राम से लेकर विद्या तक जो शब्द हैं वो सब रमावत ही चलेंगे, रमा के समान ही चलेंगे है ना। जैसे रमा के रूप बनते हैं रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि है ना। रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्या। आपने शब्द रूप याद किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो करना चाहिए। फिर दृश्य से लेकर जो धातु है जी पर्यंत भवतिवत रूप बनेगा उनका, ठीक है। नीचे रूप भी दिए हैं रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा द्वितीय है ना। संक्षिप्त रूप में भी दिया है आ ए आह, आ ए आम, ए आह, ठीक। भू धातु के उत्तम पुरुष के रूप दिए हैं भवामी, भवावह, भवामह, ठीक। इनको भी याद कर लीजिएगा। आमी, आवह, आमह, यह संक्षिप्त रूप है। और कुछ जानकारी दी गई है आपके लिए सूचना में। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन धातुओं में, इन लकारों में जो धातु हैं उन धातु के रूप थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है ना, पश्यति, पश्यामि इत्यादि। स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति ऐसे रूप बनेंगे। सद को सीद आदेश हो जाता है ना, सीदति, सीदतः, सीदन्ति ऐसे रूप बनते हैं। पा धातु को पिब आदेश हो जाता है, पीबति, पीबतः, पीबन्ति ऐसे रूप बनते हैं। घ्रा धातु को जिघ्र आदेश हो जाता है, जिघ्रति, जिघ्रतः ऐसे रूप बनते हैं। गम धातु को गच्छ आदेश हो जाता है, हम पहले ही जानते ही। आगम को आगच्छ है ना। स्मृ का स्मरति इत्यादि रूप बनता है। जी का जयति, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इन्होंने भी लिख दिया है। अब संस्कृत की वर्णमाला से आपको परिचय करा रहे हैं। संस्कृत की वर्णमाला जो है उसमें कुछ स्वर शब्द हैं जो मूल स्वर हैं, वह मूल स्वर ये हैं, ठीक। और इसके बाद यह उनके बड़े भाई हैं जो मूल स्वरों के, ठीक। जैसे अयोन, रिलिक, एयोंग, अयौज, आ से अयोन के आ से लेकर अयौज पर्यंत जो है वह क्या है, अच है। अच मतलब स्वर हैं। महाश्वर सूत्रों में भी
जो अयुण से आयुण के आ से लेकर अयौज के चा तक हैं वह स्वर वर्ण है। इसमें आ ई उ री लृ ये 5 स्वर ह्रस्व स्वर हुए, है ना। इसके बाद ए ऐ ओ औ यह 4 जो है वह मिश्रित स्वर हैं। मिश्रित स्वर क्या होता है? यह इन्हीं स्वरों के मिश्रण से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम अभी बता देंगे आपको। और यह भी मिश्रित ही हैं एक प्रकार से, इनको भी मिश्रित कह सकते हैं। इनके ही बड़े भाई होते हैं, दीर्घ रूप होते हैं, है ना। जैसे छोटा आ का बड़ा भाई बड़ा आ, ई का ई, ऊ का ऊ, है ना, री का री, और री का दीर्घ रूप नहीं होता है। कुछ लौकिक भाषाओं में री का दीर्घ रूप पाया जाता है, पर संस्कृत में री का दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए कहा लृकारस त्रिंशतः, लृकारस द्वादश ऐसा कुछ कहा कि लृ के 12 भेद हैं वहाँ, है ना। और ऋकारस त्रिंशतः लृकारस द्वादश ऐसा कुछ कहा है लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब हमारी विस्मृति बड़ी तीव्र है तो भूल गए हम। तो लगभग 12 भेद बताए हैं लृ के। लृ और री के दोनों के भेद मिलाकर 30 भेद हो जाते हैं, ठीक। ऋकार लृकारयोस् त्रिंशतः ऐसा भी कुछ है, अब याद नहीं है, ठीक है। कुछ में कुल मिलाकर ये समझिएगा कि लृ का दीर्घ भेद नहीं होता है, ह्रस्व और प्लुत भेद होता है, ठीक, दीर्घ भेद नहीं मिलता। अब बात आती है इनकी निर्माण कैसे हुआ। तो आ प्लस ई इसको मिलाकर बनता है ए, और जब इस ए में आ फिर से जोड़ देंगे आप तो बन जाएगा ऐ, ठीक। उसी प्रकार से आ प्लस ऊ इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा ओ, ठीक है। और इस ओ में ओ मिला देंगे तो औ हो जाएगा। ऐसे ए प्लस ए बराबर बड़ी ऐ इत्यादि रूप बनते रहते हैं। यह मिश्रित स्वर से ही इनका निर्माण हुआ है। एक प्रकार से इनका भी स्वर से ही निर्माण हुआ है इनका। जैसे आ प्लस बड़ा छोटा आ बराबर बड़ा आ, हमारे पिताजी सिखाते थे ये कि छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, ठीक। आगे चलते हैं। कुछ व्यंजन भी दिए गए हैं, कुछ क्या सभी व्यंजन हैं। जैसे का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, टा वर्ग में पा वर्ग। ये जो वर्गीय व्यंजन हैं ये 5-5 के समूह होते हैं। कुल 25 वर्ण हैं वर्गीय व्यंजनों के, है ना। इनमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं, ठीक। का वर्ग में क ख ग घ ये आते हैं, घा ङ ये 5 वर्ण हैं। चा छा जा झा ञ ये 5 वर्ण चा वर्ग में आते हैं। टा ठा डा ढा णा ये टा वर्ण में आते, ता वर्ग में आते हैं, है ना। वर्ण लिख दिया उन्होंने, टा वर्ग होना चाहिए। फिर ता था दा धा ना ये ता वर्ग में आते हैं, यहाँ भी उन्होंने वर्ण लिख दिया। पा फा बा भा मा ये हैं प वर्ग के व्यंजन। अब यर लवा ये अंतस्थ हैं, और शा षा सा हा ये हैं ऊष्म वर्ण। इसके अलावा एक अनुस्वार, एक अनुनासिक और एक विसर्ग, और इसके अलावा एक उपध्मानीय अथवा जिह्वामूलीय, ये 2 और अथवा एक ही समझ लीजिए उनको, एक और वर्ण भी हम उसको गिनते हैं, है ना। अयोगवाह कहते हैं जिनका हम लोग इनको वर्ण तो नहीं मानते पर इनका प्रयोग होता है, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये 4 वर्ण होते हैं अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और क्या है उपध्मानी है, ये 4 वर्ण, ठीक। कुल मिलाकर ये सब वर्ण आप देख ही रहे होंगे, है ना। इसके बाद जो वर्ण आपको मिलेंगे वो सब संयुक्ताक्षर होंगे। जैसे ज्ञा है, श्रा है ना। आप सोच रहे होंगे त्रा है, ये नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये संयुक्ताक्षर वर्ण है, इन्हीं वर्णों से उनका निर्माण होता है। अब इन वर्णों में थोड़ा हलंत नहीं मारा है, ये सब आ से युक्त हैं। सभी वर्ण जो व्यंजन हैं वो सभी आ से युक्त हैं, जबकि व्यंजन कैसे होते हैं? लंगड़े होते हैं। व्यंजनों में स्वर के बिना वह लंगड़े ही कहलाते हैं, ठीक। और इनको अर्धस्वर कहते हैं। यर लवा ये अर्धस्वर हैं। इनका भी अनुनासिक और अनुनासिक 2 भेद मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है, अगर कहीं वर्ग का प्रथम अक्षर कहा गया, आगे बहुत जगह पर आपको ऐसे जानकारी मिलेगी, कहा जाएगा कि वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का द्वितीय अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि वर्ग का प्रथम अक्षर कौन सा है, द्वितीय अक्षर कौन सा है, तृतीय अक्षर कौन सा, चतुर्थ अक्षर कौन सा है।
ठीक, तो आपको अधिक समस्या नहीं होगी। तो वह बता रहे हैं प्रथम अक्षर में कौन कौन से हैं, तो कु चु टू तू पू, है ना, ये का चा टा ता पा। द्वितीय वर्ग में है ख फ छ ठत, जिन्होंने पढ़ा होगा माहेश्वर सूत्र उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ख छ ठ थ फ, है ना। और जब अगड़ दस, ये है तृतीय वर्ण। ग ज ड द व, है ना। झा व य घ ढ धस, है ना। इसमें झा घा झा ढा धा भा, ये 5 वर्ण हैं। चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ स्थान पर चतुर्थ अक्षर। और पंचम वर्ण में यमगणनम, है ना। गा या णा ना मा, ये सब जो हैं क्रम से दिए हैं। और पाणिनीय जो है वो पाणिनि जी ने अलग क्रम से दिए हैं। ठीक, पाणिनि जी का जो क्रम है वो संधि सूत्रों के लिए सुप्रयुक्त रहता है, सुयोज्य है, इसलिए उसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया है संधि सूत्रों को व्यवस्थित करने के लिए, और भी अन्य स्थानों पर कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए पाणिनि जी के अनुसार वह सही रहा। और भगवान शिव ने अपने डमरू से निकाला है तो उस पर आक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब एक और नियम बता रहे हैं कि स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है। जैसे कोई साधारण स्मरण करता है तो उसमें जैसे ईश्वरम स्मरति, ईश्वर का सामान्य स्मरण कर रहा है तो यहाँ द्वितीया होगी। पर कभी कोई विशिष्ट स्मरण हो, है ना, खेदपूर्वक स्मरण हो, दुखपूर्वक स्मरण हो, है ना, तो वहाँ पर षष्ठी होती है। जैसे मातुः स्मरति, है ना, अब उसकी माताजी नहीं है, उन माताजी का स्मरण कर रहा है, इसलिए मातुः स्मरति ऐसा होगा। यदि सामान्य स्मरण कर रहा है, माताजी जीवित हैं, तो मातरम स्मरति ऐसा प्रयोग सुयोजित रहेगा। यदि विशिष्ट रूप से स्मरण कर रहा है, माताजी इस लोक में नहीं है, संसार में नहीं है, तो उनका स्मरण कर रहा है तो षष्ठी हो जाएगी। ठीक, पितुः स्मरति, मातुः स्मरति, भ्रातुः स्मरति, है ना, इत्यादि। अब कुछ वाक्य आपको बनाने हैं, अब बने बनाए दे रहे हैं। बने तो उदाहरण वाक्य जो मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पढ़ामी, मैं का हो गया अहम पढ़ता हूँ का पढ़ामी बन गया। हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों का हो गया आवाम पढ़ते हैं का पठावाह। और हम सब लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का हो गया वयम पठामी, और पठामह हो गया पढ़ते हैं का पठामह हो गया। वयम विद्याम पठामह, है ना, वयम मतलब हम सब, विद्या मतलब विद्या को, पठामह मतलब पढ़ते हैं। ये विद्याम शब्द द्विवचन द्वितीय विभक्ति का है। हमने कल द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा। अहम कन्याम पश्यामी, मैं कन्या को देखता हूँ, यहाँ भी कन्या में कर्म है। आवाम क्रीडाम पश्यावह, हम दोनों क्रीड़ा को देखते हैं। अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं पुष्प को सूंघता हूँ। घ्रा धातु जो है वो सूंघने अर्थ में है। अहम जलम वयम जलम पिबामः, हम सब जल पीते हैं। वयमत्र तिष्ठामः, हम सब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ पर, तिष्ठामः मतलब बैठते हैं, है ना। अहम कथाम स्मरामि, मैं कथा का स्मरण करता हूँ, कथा की याद करता हूँ। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि इत्यादि आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र तिष्ठामि, ऐसा वाक्य बनाना है। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, आवाम पाठशालाम गच्छावः, ऐसे वाक्य हैं, आगे आप बना लीजिएगा। वह क्या याद करता है ना, सह किम स्मरति। अब यहाँ पर किम ही रहेगा जब तक कि आपको पूर्ण रूप से उत्तर का लिंग ज्ञात ना हो, तब तक नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करना श्रेयस्कर रहता है। जैसे अगर हमें पता है कि वह कथा का स्मरण कर रहा है तो हम काम कहेंगे, सह काम स्मरति। अब यहाँ पर वह से आप यह भी वो नहीं लगा सकते, हाँ कर लग जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर करती है लिखा होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, करता है लिखा है मतलब पुल्लिंग का ही, इसलिए सह ठीक रहेगा, सह किम स्मरति। ठीक, आगे चलते हैं। अहम स्थामि, यह गलत वाक्य है, आप सभी लोग जानते ही हैं। क्यों गलत है? क्योंकि स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है, अहम तिष्ठामि ऐसा रूप बनना चाहिए। फिर वयम दृश्यामः, यह भी गलत है, दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाता है, तो वयम पश्यामः ऐसा सही रूप रहेगा। और वयम घ्रामः, ये भी गलत है, जिघ्रामः ऐसा रूप होना चाहिए, जी आगे आ जाता है उसके। अहम जलम पामि, ये भी बिल्कुल अशुद्ध रूप है, पामि है ना, पिबामि रूप सही होना चाहिए। वयम सदामः, इसमें सीध आदेश हो जाता है, तो सीदामः ऐसा रूप होना चाहिए आगे। अहम दृशामि, यह भी गलत है, पश्यामि सही होना चाहिए। आवाम स्थावः, इसको भी गलत कर दिया है इन्होंने, तिष्ठावः ऐसा रूप होना चाहिए। पावः, इसको पिबामः ऐसा रूप होना चाहिए। सदामि तो सीदामि ऐसा। पाठशालायां गमामि, तो इसको गच्छा भी होना चाहिए। पुष्पम घ्रामः जिघ्रामः रूप होना चाहिए।
वयम जलम पामः, तो इसका पिबामः रूप होना चाहिए। ये दो दो कार कर दिया इन्होंने, ठीक, एक ही वाक्य को, थोड़ा अंतर है बस। अब वो वही नियम है कि जो एक वचन के हैं उनको द्विवचन और बहुवचन में करिए, द्विवचन वालों को बहुवचन एक वचन में करिए और बहुवचन वालों को द्विवचन एक वचन में करिए, वही नियम है ना, वो अभ्यास आप करिएगा। अब कुछ नए वाक्य बनाने हैं इन शब्दों के साथ, पश्यामि, तिष्ठामि, सीदामि, पिबामि, जिघ्रामि, इतस्ततः, कुतः इत्यादि में, ठीक। अहम फलम किम पश्यामि, आवाम अत्र सीदामि, सीदावः, आवाम है ना, वयम जलम पिबामः, आवाम पुष्पाणि जिघ्रावः, और वयम ईश्वरम स्मरामः, ऐसा रूप वाक्य बनाएंगे, ठीक है। और यही सारली था, इस पर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आप लोग अभ्यास करेंगे तो आपको अभी अभ्यास हो जाएगा, आप लोग भी नए नए वाक्य बनाएंगे और खुद से भी और नए वाक्य बना सकते हैं। बड़ी ही सुंदर पुस्तक है। जो जो धातु रूप इसमें दिए गए हैं, जो जो शब्द रूप इसमें दिए गए हैं, उन सभी शब्द रूपों को आपको पढ़ना है और याद करना है। धातु रूप को एक याद कर लीजिए, बाकी धातुओं के अभ्यास कर लीजिए, है ना, कि इसमें यह बनता है। अब देखिए जैसे पश्य को दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, यह सब आपको स्मरण में रखना है। स्मृति धातु को स्मृति होता है ना, घ्रा धातु को जिघ्रे, ऐसा रूप बनता है ना। तो ये सब आपको स्मरण में रखना है। यद्यपि भले ही धातु रूप आप याद ना करें, पर स्मरण में रखना है, भविष्य में आपको समस्या ना आए, इसलिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कोई अगर आपकी शंका है, समस्या है, तो कमेंट में बता सकते हैं।